स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि ट्राइंगल ए बी सी है जिसमें एंगल ए जो वो 45 डिग्री है और ए बी इक्वल टू ए सी है। हमें एंगल बी और सी फाइंड करने हैं। तो अगर आप देखें इस जो ट्राइंगल ए बी सी है उसमें एंगल ए हमें 45 डिग्री गिवन है और ए बी और ए सी इक्वल है। ए बी मीन्स ये साइड ए बी और ए सी आपस में इक्वल है। अब हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कि अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल हों तो इनके अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ए बी के अपोजिट एंगल सी आएगा और ए सी के जो अपोजिट एंगल है वो बी आएगा। तो एंगल बी और एंगल सी आपस में इक्वल हो गए। तो अगर इक्वल हैं तो हम इनको एक्सपोज कर लेते हैं कि दोनों एक्स हैं। अब हम यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे कि एंगल सम प्रॉपर्टी है कि जो तीन एंगल्स होते हैं ट्राइंगल के, इन तीनों का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी और एंगल सी जो है वो 180 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल सम प्रॉपर्टी है। एंगल ए हमें 44 डिग्री गिवन है, एंगल बी और एंगल सी को हम एक्सपोज कर रहे हैं और ये हो गया 180। तो ये हो जाएगा हमारे पास 44 प्लस 2x इक्वल्स टू 180। 2x आ जाएगा 180 माइनस 44। तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x इक्वल्स टू आएगा 10 में से 4 गया 6, यहाँ से आएगा 7, 7 में से 4 गया 3। तो x आएगा 136/2 जो हमारे चला जाएगा 6 पे, 6 2 जार 12 हो जाएगा और 8। तो 68 डिग्री हमारे पास इसका आंसर आ गया। मीन्स एंगल B और एंगल C जो है वो हमारे पास हो गए 68 डिग्री। इसका आंसर है। थैंक यू स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में गिवन है कि ट्राइंगल PQR इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद PQ इक्वल्स टू PR। तो हम यहाँ पे ट्राइंगल ले लेते हैं PQR। अब क्यों कहा गया ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें PQ, ये PQ साइड है और ये PR है, ये दोनों इक्वल है और एंगल R जो है वो 42 डिग्री है। हमें फाइंड करना है एंगल P, हमें ये एंगल फाइंड करना है। तो अब हमारे पास यहाँ से कंडीशन आती है कि जब ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, तो यहाँ पे देखिए जो हमें एंगल गिवन है वो बेस एंगल गिवन है, एंगल R। तो यहाँ पे एक कंडीशन आएगी कि अगर साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। जो PQ है, PQ इक्वल्स टू PR है, तो PQ का जो अपोजिट एंगल है वो R है, एंगल R, और PR का जो अपोजिट एंगल है वो Q होगा। और हमें एंगल R 42 गिवन है तो एंगल Q भी हमारे पास 42 हो गया। मीन्स दोनों एंगल हमारे पास ही इक्वल आ गए, तो ये 42 हो गया। अब हम यहाँ पे एंगल P फाइंड करने के लिए एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे जिसमें होता है कि जो एंगल ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स हैं PQR, इन तीनों का सम जो 180 डिग्री होगा। PQR का जो सम है 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल P प्लस एंगल R 42 है, एंगल Q भी 42 है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल P प्लस 84 ही आएगा इनका सम, इक्वल्स टू 180। तो एंगल P हमारे पास हो जाएगा 180 माइनस 84 और इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो गया 180 में से 84 सब्ट्रैक्ट करें ये 7 पे, ये हो जाएगा 10, 6 हो गया और 9, 96 आएगा। तो इसका जो आंसर हमारे पास आया वो है 96। एंगल P हमारे पास 96। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमारे पास है कि ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद AB इक्वल टू AC। एंगल B 40 डिग्री है। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल A एंड एंगल C। तो ये डायग्राम है जिसमें ABC एक ट्राइंगल है और गिवन है कि AB AC के बराबर है। AB और AC आपस में इक्वल है और एंगल B हमें 40 डिग्री गिवन है। अब यहाँ पे देखिए जो हमें एक कंडीशन गिवन है कि AB AC के इक्वल है, तो यहाँ पे कंडीशन आती है कि ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो AB का अपोजिट एंगल C है और AC का जो अपोजिट एंगल है वो B है। तो एंगल B और एंगल C आपस में इक्वल हो जाएंगे। एंगल B 40 है तो एंगल C भी 40 डिग्री आ गया। तो यहाँ से जो हमें फाइंड करना था एंगल C वो हमारे पास 40 डिग्री आ गया। अब हमें एंगल फाइंड करना है A, तो उसके लिए हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, तीनों एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री होता है। एंगल A हमें फाइंड करना है, B और C जो है वो 40 डिग्री के हैं, तो ये 40 प्लस 40 हो गया 80 डिग्री। एंगल A प्लस 80 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल A आ जाएगा 180 में से 80 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100 डिग्री आ जाएगा। ये एंगल A है 100 डिग्री और एंगल C 40 डिग्री हमारे पास आ चुका। तो दोनों एंगल
ए और सी हमने फाइंड कर लिए। ए को हमने सीधा ही कंडीशन लगा दी, एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, और ए को फाइंड करने के लिए एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दी, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी। तो इसके हेल्प से हमने ये एंगल फाइंड कर लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि वर्टिकल एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, जो हमारे पास ट्राइंगल है वो आइसोसेलेस है, इज 100 डिग्री, फाइंड इट्स बेस एंगल्स। तो ये जो ट्राइंगल आप देख रहे हो ए बी सी, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें ए बी और ए सी आपस में इक्वल है, और ये वर्टिकल एंगल है 100 डिग्री। हमें बेस एंगल फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कि ए बी इक्वल टू ए सी है, तो इनके अपोजिट जो एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। ए बी इक्वल टू ए सी है तो इनके अपोजिट एंगल होंगे, तो एंगल बी और एंगल सी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इनको मैं एक्स एक्सपोज कर लेता हूँ। अब हमें ये एक्स फाइंड करने के लिए, इन एंगल्स को फाइंड करने के लिए एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो है वो 180 डिग्री होता है। एंगल ए हमारे पास 100 है, बी और सी को हमने एक्सपोज कर लिया, 180 हो गया। 100 प्लस 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका मतलब जो 2x है वो हमारे पास हो गया 80, और यहाँ से x हमारे पास आ गया 40 डिग्री। मीन्स एंगल B और एंगल C जो बेस एंगल है वो दोनों 40-40 डिग्री के हो गए। ये इसका आंसर है। थैंक यू स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में गिवन है कि ट्राइंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB AC के इक्वल है। हमें वैल्यू फाइंड करनी है x और y की। तो अगर आप डायग्राम देखो आप, तो x और y जो है वो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल्स हैं, और ट्राइंगल ABC में AB और AC आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ से हम कंडीशन लगाएंगे कि अगर AB और AC इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। तो AB का अपोजिट एंगल हो गया ACB, और AC का अपोजिट एंगल हो गया ABC। तो बिकॉज AB इक्वल टू AC है, तो यहाँ से आ गया एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल ACB, और इसको हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे Z। हमने इसको Z डिग्री सपोज कर लिया। अब इसको एंगल को, इन दोनों को फाइंड कर, ये भी Z हो गया और ये भी Z हो गया। इन दोनों को फाइंड करने के लिए हम इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो एंगल सम प्रॉपर्टी है कि तीनों एंगल का जो सम है Z प्लस 30 डिग्री, ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो हमारे पास आ गया 2Z प्लस 30 इक्वल्स टू 180 डिग्री, और यहाँ से हो जाएगा 2Z इक्वल्स टू 150 डिग्री, और Z हो जाएगा हमारे पास 75 डिग्री। तो ये जो Z हमारे पास है 75 हो गया, ये भी 75, ये भी 75 और ये भी 75। अब हमें x और y फाइंड करने हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो x और z जो हैं वो लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो इनका सम जो है वो 180 डिग्री हो जाएगा। तो x हमें फाइंड करना है, z 75 है तो इक्वल्स टू 180, तो हमारे पास आ जाएगा x इक्वल्स टू 180 माइनस 75 जो हो जाएगा 105 डिग्री। तो जो x की वैल्यू हो 105 है। इसी तरह से y और z की वैल्यू भी हमारे पास, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा, और सेम कैलकुलेशन से जो y है वो भी हमारे पास 105 आ जाएगा। सेम कैलकुलेशन होगी तो x भी हमारे पास 105 है और y भी हमारे पास 105 है, क्योंकि z की वैल्यू जो है वो 75 डिग्री है। तो ये x और y की हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। थैंक यू। इस क्वेश्चन में गिवन है कि हमें एंगल फाइंड करना है ACB, ये जो एंगल है इसको हमें फाइंड करना है, और एंगल A को फाइंड करना है। फिर हमें बताना है कि राइट विच साइड ऑफ ट्राइंगल ABC आर इक्वल। तो सबसे पहले तो हम ये दोनों एंगल्स फाइंड कर लेते हैं। तो एंगल A, अगर आप देखो यहाँ पे एंगल ACD एक्सटीरियर एंगल हो गया ट्राइंगल का, और बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ये जो एंगल होगा 130 डिग्री वो एंगल A और B के बराबर होगा बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा देते हैं कि A प्लस बी इक्वल्स टू एंगल ACD। एंगल A हमें फाइंड करना है, B 80 डिग्री इक्वल्स टू 130, तो हमारे पास आ गया एंगल A इक्वल्स टू 130 माइनस 80 जो हो जाएगा 50 डिग्री। तो एंगल A हमारे पास आ गया 50 डिग्री। दूसरा एंगल ACB फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे लीनियर पेयर लगा सकते हैं कि दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री होगा। तो एंगल ACB प्लस एंगल ACD हो गया हमारे पास 180 डिग्री। ACB हमें फाइंड करना है, ACB ये हो गया हमारे पास 130 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल ACB भी हमारे पास आ जाएगा 50 डिग्री, इन दोनों को माइनस करेंगे 50 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल A ये हमारे पास 50 डिग्री है और ये भी 50 डिग्री हो गया।
अब यहाँ पे हमारे पास कंडीशन आती है कि अगर एंगल इक्वल हैं तो एंगल जो होंगे इक्वल एंगल उनके अपोजिट साइड इक्वल हो जाएगी। एंगल ए की अपोजिट साइड है बी सी, तो इसमें बी सी ये किसके बराबर होगी? एंगल देखें यहाँ पे सी पे 50 डिग्री है, तो इसके अपोजिट साइड होगी ए बी, तो बी सी और ए बी आपस में इक्वल हो जाएंगे, बिकॉज एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए सी बी। तो ए के अपोजिट बी सी है और सी के अपोजिट ए बी है, ये साइड आपस में इक्वल होंगी, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगी। ये दो साइड इक्वल जो पूछा था हमसे कि कौन सी दो साइड्स आपस में इक्वल होंगी, तो ये इसका आंसर है। थैंक यू स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि ए बी इक्वल टू ए सी है। अगर आप इस ट्राइंगल को देखो तो ए बी और ए सी इक्वल है और ए पी परपेंडिकुलर है बी सी के ऊपर। ये ए पी बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर मीन्स यहाँ पे भी 90 डिग्री और इस तरफ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। हम लिख लेते हैं, जरूरत पड़े तो हम यूज़ करेंगे, नहीं पड़े तो वैसे इसको अंडरस्टैंड करने के लिए लिख लेते हैं। एंगल बी 60 डिग्री है, एंगल बी जो हमारे पास वो 60 डिग्री है। तो उसने कहा है फाइंड नंबर 1 एंगल बी ए पी हमें फाइंड करना है और दूसरा ए सी बी हमें फाइंड करना है। तो हम फर्स्ट केस के लिए आते हैं बी ए पी। तो देखिए हमारे पास जो ट्रायंगल है ए बी पी में एंगल बी 60 डिग्री है, एंगल ए पी बी 90 डिग्री है, तो हम यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के इस एंगल को फाइंड कर लेंगे। तो अगर आप इसमें सीधा देखें कि 90 + 60 हो जाता है 150 डिग्री और इन तीनों एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री हो जाएगा। तो 180 में से 150 माइनस करेंगे तो हमारे पास 30 डिग्री आ जाएगा। ये हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए पी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ए हमें फाइंड करना है, बी हमारे पास है 60 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल ए जैसे मैंने आपको बताया ये हमारे पास आ गया 30 डिग्री। इसी तरह से अब हमें फाइंड करना है सेकेंड एंगल ए सी बी। तो इसमें देखो कि हमें कंडीशन गिवन है ए बी इक्वल टू ए सी। ए बी अगर मैं यहाँ पे एक और छोटी सी ट्राइंगल बनाऊं तो आपको ये समझा जाएगा। ए बी सी से ए बी और ए सी इक्वल हैं, तो इसका मतलब एंगल बी और एंगल सी इक्वल हो जाएंगे, बिकॉज ये अपोजिट एंगल हैं साइड के। ए बी के अपोजिट एंगल सी होगा और ए सी के अपोजिट एंगल बी होगा। तो ए बी और ए सी इक्वल हैं तो एंगल बी और एंगल सी इक्वल हो जाएंगे। एंगल बी 60 डिग्री है तो एंगल सी भी 60 डिग्री ही आएगा। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी हो गया जो 60 डिग्री है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। हम यहाँ जो कंडीशन लगाई है वो कंडीशन लगी है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इन दो कंडीशन से ये हमारे पास आंसर आ गया। थैंक यू स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है और ये पता करना है कि इस ट्राइंगल ए बी सी आइसोसेलेस इफ सो नेम इट्स इक्वल साइड्स। तीन कंडीशंस है, पहले तो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर हमें बताना है कि क्या ये ट्राइंगल आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस मीन्स दो एंगल इक्वल होने चाहिए, कोई भी दो एंगल, और अगर एंगल इक्वल है आइसोसेलेस है तो वो कौन सी दो साइड्स हैं जो आपस में इक्वल होंगी। तो हम क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक्स और वाई है, सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं। मैं ईजीएस्ट करूंगा, मैं सबसे पहले वाई फाइंड करूंगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। तो क्योंकि ये 110 एक्सटीरियर एंगल है तो एंगल वाई और 40 ए प्लस सी जो इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल है, एंगल ए और एंगल सी इक्वल्स टू एंगल ए सी ए बी एक्स। ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी मैंने लगाई कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होता है। इंटीरियर अपोजिट एंगल है बी और ए और सी। तो ए हमें 40 डिग्री है, सी हमें वाई दिया है और ये 110 हो गया। तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा y इक्वल्स टू 70 डिग्री। 110 से हमने 40 माइनस कर दिया, 70 डिग्री आ गया। तो ये हमारे पास हो गया 70 डिग्री। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये 70 डिग्री हो गया। अब दूसरा आप एंगल सम प्रॉपर्टी से फाइंड कर सकते हो। मैं लीनियर पेयर लगाऊंगा, जल्दी हो जाता है। तो मैं इन दोनों में लीनियर पेयर लगाऊंगा कि x और 110 दोनों का जो सम है लीनियर पेयर होता है कि दो एंगल जो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर होते हैं और स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है। तो क्योंकि पेयर है तो इन दोनों का सम 180 डिग्री है। तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल्स टू 180 माइनस 110 जो हो जाएगा 70 डिग्री। मीन्स x भी हमारे पास हो गया 70 डिग्री। तो अब दो एंगल आपस में इक्वल हो गए, एक्स और वाई की जो वैल्यू है वो दोनों की 70 आ गई। तो यस ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब कौन सी साइड इक्वल है? तो एंगल के अपोजिट साइड, जो एंगल इक्वल है उनके अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगी। तो एंगल एक्स के जो अपोजिट साइड है वो AC है, AC,
और एंगल वाई के जो अपोजिट साइड है वो है ए बी। तो ए सी इक्वल्स टू ए बी, ये वो दो इक्वल साइड है इस आइसोसेलेस ट्राइंगल की जो आपस में इक्वल हैं। ये इसका सोल्यूशन है। थैंक यू।